जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जिन भी साथियों का पेपर अभी नहीं हुआ है और जिन भी साथियों का पेपर आपके 5, 6, 7 और 8 जुलाई को है, उनके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को देखेंगे। तो जिन भी साथियों का पेपर अभी 5 जुलाई को ही होने वाले हैं उनके लिए क्लास तो साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों जो है क्वेश्चन क्या पूछे गए। यहाँ पे क्वेश्चन साथियों आपसे पूछे गए हैं कि भारत में रेपो रेट जो है ये कौन निर्धारित करता है। चलिए बताइएगा आप। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% आपको ये सभी के सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। और बताइएगा कि भारत में रेपो रेट जो है ये कौन निर्धारित करता है। तो ये निर्धारित करते हैं RBI की मौद्रिक नीति समिति। ऑप्शन यहाँ पे आपके जो है बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा जो है दिया गया है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिए गए, तो इनको दिए गए हैं आपके किस संशोधन द्वारा, तो इनको 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दिए गए। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि भारत में ग्रीन GDP का उद्देश्य जो है क्या है। तो भारत में ग्रीन GDP का जो उद्देश्य होगा ये क्या होगा। तो भारत में ग्रीन GDP का जो उद्देश्य है ये क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा अधातु सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में जो है पाया जाता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, ब्रोमीन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि मेरे द्वारा यह कार्य नहीं किया गया यह कौन सा वाच्य है। तो मेरे द्वारा यह कार्य नहीं किया गया यह कौन सा वाच्य होगा। तो ये हो जाएंगे आपके कर्मवाच्य। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कर्मवाच्य होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि तारिक ए फिरोज शाही के लेखक जो है कौन थे। तो तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे। तो इसके लेखक है कौन यहाँ पे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बी करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 7th नंबर, भारत का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप जो है समूह कौन सा है। चलिए आंसर लगाइएगा आप यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप समूह कौन सा है। तो यहाँ पे सही जवाब बी हो जाएंगे, लक्षद्वीप। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि अधोलिखित शब्द में कौन सा यहाँ पे उपसर्ग है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए अधोलिखित शब्द में कौन सा यहाँ पे उपसर्ग है। तो इसमें हो जाएंगे आप सभी लोगों का अधो। अधो जो है ये उपसर्ग है, आपके याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल के विरोधी कानून का प्रावधान है। तो ये आपके 10वीं अनुसूची में हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो है कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो है पैरोडीट हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का क्या होगा। तो ऑप्शन आप सभी लोग का सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में बैंक रेट
किसके द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है? तो भारत में बैंक रेट किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये आरबीआई के द्वारा की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, आरबीआई के द्वारा की जाती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन भारत जो है ये कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आए थे? तो 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि शांत रस का स्थायी भाव जो है क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो शांत रस का स्थायी भाव हो जाएंगे निर्वेद। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, निर्वेद होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है जो सिक्किम में स्थित होगा? तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेंगे, नाथुल्ला दर्रा होगा जो सिक्किम में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पे सही जवाब डी हो जाएंगे, बैगनी का। ऑप्शन डी सही जवाब है, बैगनी का होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो संविधान का कौन सा भाग है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, भाग 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न है कि मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है मुद्रा आपूर्ति एवं महंगाई को नियंत्रित करना। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जो सब जगह विद्यमान हो उसके लिए एक शब्द जो है ना क्या होगा? तो जो सब जगह विद्यमान हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होता है सर्वहितकारी। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? तो बी सही जवाब है, सर्वव्यापी होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, सर्वव्यापी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में योजनाबद्ध आर्थिक विकास की शुरुआत किस वर्ष जो हुई? तो भारत में योजनाबद्ध आर्थिक विकास की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इनकी शुरुआत 1951 में होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, 1951 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान जो है देती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान जो है देती है? तो यहाँ पे आप 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग क्या करेंगे? तो ऑप्शन सी करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि एन.ए. अकबरी के लेखक जो है कौन थे? तो एन.ए. अकबरी के लेखक जो है अबुल फजल हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, अबुल फजल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की झील है? तो निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की झील है? तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, बुल्लर झील हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद जो है क्या है? तो स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद जो है सुजोर आगत हो जाएगा, सुजोर आगत हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब हो जाएंगे, सुजोर आगत होगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का जो अधिकार है ये किसे है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को निलंबित करने का जो अधिकार है ये राष्ट्रपति को है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, राष्ट्रपति को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 25 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सबसे हल्का हैलोजन कौन सा है? तो निम्नलिखित में से सबसे हल्का हैलोजन कौन सा है? तो यहाँ पे फ्लोरीन हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, क्लोरीन हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा है, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो यहाँ पे सतलुज का हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सतलुज का उद्गम नहीं है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू होता है, ऑप्शन सी सही जवाब है 1942 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर जो है किया जाता है? तो याद रखेंगे कि भारत में वित्त आयोग का जो गठन है ये कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो ये किए जाते हैं आपके 5 वर्षों के अंतराल पर, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज में कौन सा समास होगा? तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है, द्विगु समास है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे चांदी, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है चांदी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जो है जोड़े गए थे? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ये जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि दिग्गज शब्द का सही जो है संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिग्गज शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दिग्गज का सही संधि विच्छेद यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो दिक जोड़ गज हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, दिक जोड़ गज हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं आपके 36 नंबर क्वेश्चन कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये कब शुरू हुई? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू होती है आपके 1951 में, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि लौह पुरुष जो है ये किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो लौह पुरुष कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है कितनी है? तो भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि अनुशासन का विलोम शब्द है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो अनुशासन का विलोम शब्द होता है अव्यवस्था, ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का बुल्लर झील, ऑप्शन बी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब बुल्लर झील होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 40 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।